رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। आप लोगों का खुशामदीद है आज के हमारे नेक्स्ट सेशन में, तहारा के नेक्स्ट सेशन में, जिसका मौजू है तयम्मुम। हम पिछले सेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया था हमने वजू। वजू वजू का तरीका, वजू किस चीज़ों से टूटता है, क्या मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक्स होती है वजू की, हमने सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में अपनी कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे तयम्मुम। तयम्मुम का एक बहुत प्यारी हदीस है। सुभान अल्लाह। ये हमें मालूम होनी चाहिए कि तयम्मुम हम पर फर्ज कैसे हुआ और हमें यानी इसकी इजाज़त कैसे मिली, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये वाक़या सही बुखारी और मुस्लिम और दीगर कुतुब की हदीस में मौजूद है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मंजिल पर पहुंचकर मेरा हार गुम हो गया। लोग तलाश में लग रहे थे और हमारे पास पानी भी खत्म हो गया। इस वक्त हज़रत अबू बकर ने नाराज होकर आयशा से कहा, तुमने लोगों को रोक दिया और और उनके पास पानी भी नहीं। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर सो रहे थे, मैं कुछ कह न सकी। फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमाया। लोगों ने मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी यानी एक नेमत अल्लाह ने हमें अता की है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो दूसरों को नहीं मिली। हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई थी। उनमें से तमाम जमीन मेरे लिए पाक और मस्जिद बनाई गई है। बस मेरी उम्मत का जो भी शख्स जहां भी नमाज का वक्त पाए वहीं नमाज पढ़ ले। यानी ऐसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है कि हमें, जैसे आम आप देखते हैं दूसरे फिरके के लोगों को, दूसरे मजहब के लोगों को क्या होता है कि उनका मंदिर जाना है तो मंदिर वहीं होगा तो वहीं जाकर ही पूजा होगी उनके, या इनका अपने चर्च जहां होगा फिर वहीं जाकर ही उनकी इबादत होगी। हमारे लिए अल्लाह ताला ने सारी जमीन को हमारे लिए पाक कर दिया। तो सोचे हमारे लिए नमाज कितनी अहम चीज है कि हम कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। और सारी जमीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दिया और इसको हमारे लिए पाक कर दिया कि हम इससे तयम्मुम भी कर सकते हैं। तयम्मुम पानी ना मिलने की सूरत में तहारत का बदल है। हजरत उमरान बिन हुसैन से रजी अल्लाह तआला अन्हु कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, मैं जुनूबी हो गया हूँ और पानी नहीं मिल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मट्टी से तयम्मुम कर लो और वही तुम्हारे लिए काफी है। यानी जुनूबी ऐसी जनाबत की हालत के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ना होने की सूरत में उसका बदल बताया है तयम्मुम को। एक और हदीस में आता है कि तयम्मुम अल्लाह की तरफ से आसानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को आसानी दी है और तयम्मुम इनमें से एक आसानी है। जब पानी ना मिले, पानी ना हो, तो तयम्मुम करते वक्त दिल में कभी भी ये खदशा ना लाए कि हाय मेरा तो नमाज पता नहीं कैसी हुई है, मैंने तो तयम्मुम करके पढ़ी है। जी नहीं, तयम्मुम से पढ़ने वाली नमाज बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमने वजू करके पढ़ी है। यानी गुसल करके पढ़ी है। दोनों सूरतों के लिए तयम्मुम, वजू और गुसल दोनों का खलीफा होता है, यानी दोनों की सूरतों में इसको ये इजाजत है। हाँ, अब इस इजाजत का हम गैर जरूरी फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे कुरान की एक आयत आई है जैसे जिसके अंदर तयम्मुम का हुक्म आया है, फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन। अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम करो और अपने चेहरों और हाथों को इस मट्टी से पाक कर लो। यह सूरह माइदा की आयत है कि अल्लाह ताला ने साफ हमें हुक्म दिया है, साफ इजाजत दी है कि अगर ना मिले तो इसको कर ले। तयम्मुम क्या है? तहारत के हुसूल का तरीका है जब पानी ना हो या पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो। नियत के साथ चेहरे और हाथों का जमीन के जिन्स की किसी पाक चीज से मसा करना, ये वजू और गुस्ल दोनों का खलीफा होगा। तयम्मुम का अब देखिए, अब ये ना हो कि अल्लाह ताला ने आसानी दी तो अब हम इसका फायदा उठाना शुरू कर दें, हम पाए वजू कर सकते हैं और हम फिर तयम्मुम करें, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। वजू तयम्मुम कब एक्सेप्ट होगा? पहली शर्त, पानी 1 मील दूर होना। अगर आपके पास एक बोतल पानी भी है और वो आप उसमें वजू कर सकती हैं, फर्ज वजू करने जितना पानी भी आपके पास है, तो आप पर तयम्मुम नहीं कर सकते, आपको लाजिम है कि आप वजू करें। तयम्मुम उस सूरत में है जब आपके पास पानी है ही नहीं।
और दूसरी वजह, पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो। पानी तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा, या तो गंदा पानी हो, या तो पानी ऐसा हो जो यानी बहुत थोड़ा है और पीने के लिए नहीं रह जाएगा अगर आप वजू कर लेंगे, या कोई और जरूरी चीज के लिए नहीं रह जाएगा आपको पानी इस्तेमाल करने के लिए। तो की सूरत में यानी उसका है पानी लेकिन इस्तेमाल की कुदरत ना हो। दूसरा है कि पानी के इस्तेमाल से बीमार हो जाने या मर्ज बढ़ जाने का। अब बहुत औरतें ऐसी भी होती हैं कि फिर इस पे भी एक्सट्रीम चली जाती हैं कि मर रही हैं, बुखार है या कोई ऐसी बीमारी, नहीं वजू कर रही। देखिए, जब अल्लाह ने आसानी दी है तो आसानी पर भी अल्लाह के पर राजी रहना ये भी इबादत है। अल्लाह ताला ने आसानी दी है कि जब आपको बहुत कोई बुखार हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आप वजू नहीं करना चाहिए आपको, तो वजू नहीं करना चाहिए और वहां पर तयम्मुम कर लेना चाहिए। वजू तयम्मुम के फराइज क्या है? तीन चीजें हैं। पहली तो नियत, बगैर नियत के तयम्मुम नहीं होगा। दूसरी, दोनों हाथ पाक मट्टी या इस जैसी चीज पर मारना, और चेहरे का मसा करना। दो बार होगा, एक बार आप जमीन पर मारेंगे, चेहरे को, चेहरे पर चेहरा साफ करेंगे। दूसरी मर्तबा हाथ का मारना, दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाज करना। ये हनफी तरीका है। अब इसका सही तरीका क्या है? पहले आप नियत करेंगे सुन्नत के साथ। यह है कि आप पहले नियत करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दोनों हाथ जमीन पर मारेंगे, खुली उंगलियों के साथ हाथों को आगे पीछे हरकत दें, हाथों को झाड़ दें, फूंक दें या झाड़ दें यानी उसमें से मट्टी गिरा दें। दोनों हाथों से चेहरे का मसा करें। फिर दोनों हाथ जमीन पर मारें दोबारा, कुल्ली उंगलियों के साथ हाथों को आगे पीछे करें, यानी पूरी उंगलियों को अपने आगे पीछे करें, और हाथों को झाड़ लें। यानी ये भी नहीं है कि आप मट्टी पूरी आपके हाथ पर लगी हो, वो मट्टी लेकर आप मुंह पर मल ले, ये भी पसंदीदा नहीं है, मट्टी मुंह पर मल ले। आप फूंक दें, फूंक मार दें या हाथ झटक दें जिससे आपके रेत मट्टी जो हाथ से गिर जाए, फिर आप मसा करें। तो उसके बाद दाएं हाथ का कोहनी समेत मसा करें और उंगलियों का खिलाल करें, बाएं हाथ का कोहनी समेत मसा करें और उंगलियों का खिलाल करें। और ये एक रूटीन के साथ करना है, यानी कि एक पहले एक हाथ पहले कर लिए फिर चेहरा बाद में किया, ये नहीं, पहले चेहरा फिर हाथ। ये एक तरतीब के साथ होना चाहिए। तयम्मुम उन्हीं चीजों से टूटता है जिनसे वजू टूटता है। जो चीजें वजू को तोड़ती हैं वही तयम्मुम को भी तोड़ देती हैं। तयम्मुम जायज करने के लिए उजर का दूर हो जाना, यानी आपको तयम्मुम जब तक जायज है जब तक आपके पास उजर है, यानी पानी नहीं है, बीमारी है, ये सारी चीजें हैं, तो वो आपका तयम्मुम बाकी है। जैसे ये चीजें दूर हो जाएंगी तो आपका तयम्मुम टूट जाएगा, आपने लाजिम से फिर वजू करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको इंशाल्लाह क्लिप दिखाऊंगी जिसके अंदर वजू का पूरा तरीका तारिक मसूद के साथ हम एक बार सीख लेंगे इंशाल्लाह। अब आप देख लें ये जो तयम्मुम का तरीका। तयम्मुम का तफसीली तरीक़ा, बराए मेहरबानी तयम्मुम का मुकम्मल तरीक़ा बता दें। मकबूल अहमद। तयम्मुम के बारे में वाज़ेह हदीस हैं, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तयम्मुम ज़रबतान, ज़रबतुल लिल वजही व ज़रबतुल लिल यद, कि दो ज़रबा हैं, दो दफ़ा ज़मीन पे हाथ मारना है, एक चेहरे के लिए और दूसरा हाथ के लिए। हाथ से मुराद कोहनियों समेत हाथ, दूसरी हदीस में इसकी तशरीह। तो उसका तरीका ये है कि आपने दिल में इरादा किया कि मैं तयम्मुम की नीयत कर रहा हूँ। अगर गुस्ल फ़र्ज़ है आप पर तो, और पानी नहीं है तो गुस्ल के तयम्मुम की नीयत करें, और अगर वज़ू है करना है तो वज़ू की नीयत की तयम्मुम की नीयत करें, सॉरी। तो उसमें तरीका क्या है? मिट्टी पे आपने ऐसे हाथ मारा, पहले ये बाजू ना ऊपर कर ले, घड़ी बड़ी उतार दें ऐसे करके, जैसे घड़ी है ये आपने उतार दी। आपने क्या किया? ऐसे हाथ मारा मिट्टी पे और यूं यूं करके ऐसे झाड़ लिया, ठीक है। और फिर आपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से जहां जहां वजू का पानी पहुंचाना लाजिम है वहां तक हाथ फेर लिया और अच्छी तरह से बस एक दफा कर लिया। फिर दोबारा आपने मिट्टी पे हाथ मारा, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ, ये पूरा यहाँ तक कोहनियों समेत, इसको पिछली जानिब भी अच्छी तरह कर लिया, और फिर ये वाला हाथ यहाँ कर दिया आपने। इस तरह से खत्म हो गया तयम्मुम। तो ये तरीका है गुस्ल के तयम्मुम का भी यही तरीका है, और वजू के तयम्मुम का भी यही। तो आपने देखा कि वजू का तरीका, होपफुली अब क्लियर हो गया होगा आपको इंशाल्लाह। अब तयम्मुम किस चीज से जायज है, ये भी एक छोटी सी चीज है, मालूम होनी चाहिए हमको। हर वो चीज जो जमीन की जिन्स है, जैसे रेत, पत्थर, मट्टी, चूना, ये सारी चीजें जो भी जब जमीन की जिन्स है ना, तो इससे आपका तयम्मुम हो जाएगा। आप कोई पत्थर रख लें। मैं एक और यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, हमारी जिंदगी मौत का भरोसा नहीं, हमारे वक्त का भरोसा नहीं, हमें ये काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि एक
تھیلی ہو جس میں ہم کہیں بیچ پر جاتے ہیں، کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں مٹی ہمیں میسر ہو، تو وہ مٹی یا ریت ہم اس میں بھر کر رکھیں. جب بھی کوئی بیمار ہو جائے یا ہم خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل شریک ہو جائے، تو وہ تھیلی ہم ضرور یوز کر سکتے ہیں کہ آپ منگوا لیں اور اسی کے اندر آپ اپنے ہاتھ مار کر آپ وضو کر لیں، تیمم کر لیں. تو یہ ہمارے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کے لیے ہمیشہ تیاری کر کے رکھیں. گھر میں بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ریت ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، چونا ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا، تیمم کس چیز سے جائز نہیں ہے؟ جیسے لوہا، شیشہ، سونا، چاندی، اور لکڑی سے پر بھی نہیں، گھاس پر بھی نہیں. ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جیسے لکڑی ہے، یہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، تو اس پر وضو نہیں کیا، اس پہ تیمم نہیں کیا جا سکتا. گھاس ہے، جل کر خاک ہو جاتی ہے، تو اس پر وضو نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرے جو چیز وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، جیسے رنگے ہوئے مٹی کے برتن ہو، چینی کے برتن ہو، رہائش اور سیلنگ سنگ مرمر ہو، تو اس پر. ہاں، یہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا ریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پر گرد جمی ہو وہاں پر تیمم کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے گھر کے اس پر ہوتی ہے، شیشوں پر، ونڈوز پر گرد جمع ہو گئی، تو آپ اس پر الحمدللہ کر سکتے ہیں، آپ تیمم کر سکتے ہیں. دیوار پر، وہ دیوار جو جیسے اس پر ڈسٹ وغیرہ جمی ہوئی ہے تو آپ اس پر مار کے کر لیں گے. سیمنٹ وغیرہ ہو تو اس سے پھر وضو مندہ وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے تیمم کی چیزیں تھی. الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. چلے اب ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنی کلاس. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.